Hi, very good evening. This is Parul Jain, your home tutor of Manovega Excellence Academy. Hope you all are safe and feeling healthy. तो चलिए आज की क्लास में हम शुरुआत करते हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही बेसिक टॉपिक जिसके बारे में मैं आज आपसे डिस्कस करूंगी। उसके कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स या फिर कीवर्ड्स आपको मैं बताऊंगी जिससे बीइंग इंडियन सिटीजन या भारत का नागरिक होने के नाते हमें पता होना चाहिए। इसके साथ ही हमें इसकी कंप्लीट अवेयरनेस होनी चाहिए। तो क्या है ये टॉपिक? ये है हमारे नेशनल सिंबल्स यानी कि राष्ट्रीय प्रतीक। बहुत जगह आपने ये जो टॉपिक है ये वर्ड सुना होगा या बहुत जगह इसके बारे में पढ़ा होगा, ऑनलाइन या ऑफलाइन आपकी बुक्स में पढ़ा होगा। सबसे पहले आपको एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं मैं कि एमपी बोर्ड में क्लास 4th के एनवायरमेंटल स्टडी यानी पर्यावरण अध्ययन के चैप्टर 12 है ये, यानी अध्याय 12 है, जिसमें आपको ध्यान रहे कि मैंने किस टॉपिक पे कौन से चैप्टर में इसको लिया हुआ है। इसके साथ ही एनसीईआरटी की जो डिटेल्स हैं वो मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। तो चलिए जानते हैं क्या है राष्ट्रीय प्रतीक। हर एक इंडिपेंडेंट कंट्री यानी कि स्वतंत्र देश की पहचान के लिए कुछ प्रतीक होते हैं जिन्हें हम नेशनल सिंबल्स यानी राष्ट्रीय प्रतीक कहते हैं। ये प्रतीक हमारे देश की एकता यानी यूनिटी, संस्कृति यानी कल्चर और संप्रभुता को इंडिकेट करते हैं यानी दर्शाते हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारे नेशनल सिंबल से। तो हमारा पहला नेशनल सिंबल जो है वो हमारा रिस्पेक्टेबल इंडियन फ्लैग यानी नेशनल फ्लैग, राष्ट्रीय ध्वज, जो कि है तिरंगा। तिरंगा झंडा आपने काफ़ी जगह देखा होगा, काफ़ी सम्मान के साथ इसे फहराया जाता है। इसके अलावा दूसरा है राष्ट्रीय गान जो कि जन गण मन है हमारा यानी नेशनल एंथम। हमारा राष्ट्रीय चिन्ह जो है अशोक स्तंभ पर स्थित 4 सिंह है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। हमारा नेशनल एनिमल यानी राष्ट्रीय पशु वाघ है। हमारा राष्ट्रीय पक्षी मयूर है और राष्ट्रीय पुष्प कमल है, यानी हमारा जो नेशनल फ्लावर है वो लोटस यानी कमल है। ये सारे जो हमारे नेशनल सिंबल्स हैं ये हमारे कंट्री की पहचान है, हमारी आइडेंटिटी है, हमारी कंट्री के बारे में जो भी हमें रिस्पेक्ट से हम इनके बारे में बात कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे रिस्पेक्टेबल नेशनल फ्लैग यानी कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के बारे में। इसमें 3 रंग होते हैं, ट्राई कलर होता है ये। सबसे ऊपर केसरिया यानी ऑरेंज कलर होता है, बीच में वाइट कलर होता है यानी सफ़ेद रंग और सबसे नीचे हरा रंग यानी ग्रीन कलर होता है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो वाइट कलर वाला जो पट्टी होती है, सफ़ेद कलर की जो पट्टी होती है, उसके ऊपर ब्लू कलर से एक नीले रंग का एक चक्र होता है जिसमें 24 तीलियाँ होती हैं यानी 24 लाइन्स इसमें होती हैं। इसकी भी अलग एक अपनी इम्पॉर्टेंस है, क्यों ये सारी चीज़ें, क्यों इस तरह से इसे डिज़ाइन किया गया है हमारे नेशनल फ्लैग को, जिसके बारे में मैं काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद दिस वीडियो। नेक्स्ट इज नेशनल एंथम यानी कि राष्ट्रीय गान जो कि जन गण मन है। आई एम श्योर लगभग सभी तरह के लोगों ने या सभी तरह के इंडियन सिटीजन्स ने या फिर बच्चों ने, बूढ़ों ने जन गण मन के बारे में सुना होगा। तो ये हमारा राष्ट्रीय गान है। इसकी रचना किसने की थी? गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने की थी और ये बंगाली लैंग्वेज में यानी बांग्ला भाषा में की गई थी। राष्ट्रध्वज यानी फ्लैग होस्टिंग के बाद हम नेशनल एंथम गाते हैं। हमेशा इसे स्टैंडिंग पोजीशन में यानी सावधान की मुद्रा में खड़े होकर गाया जाता है। इसके अलावा एक इसकी विशेष लय और स्वर होता है जिसके बारे में काफ़ी सारे वीडियोस और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी एंड आई एम श्योर आपको इसे ज़रूर देखना चाहिए। इसको गाने में टोटल 52 सेकेंड्स लगते हैं यानी 52 सेकेंड में इसे गाया जाता है। ये भी एक स्पेशल प्रोटोकॉल्स होते हैं। इसके बाद चलते हैं हमारे राष्ट्रीय चिन्ह पर। हमारा नेशनल सिंबल क्या है? वो है एक 4 सिंह जो एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए हैं। यह हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है। हमारा राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। ये सारी जो डिटेलिंग है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। इसके साथ ही इन डेडिकेटेड सब्जेक्ट्स के अलावा, डेडिकेटेड चैप्टर्स के अलावा मैं कुछ जनरल वीडियोस भी शेयर करूंगी, जनरल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। अब इस राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में बात करें, यह सिंह जो है एक गोले पर खड़े हैं। इनके नीचे एक घोड़ा और एक सांड बना हुआ है, एक सांड स्थित है। बीच में सेंटर में इसके धर्म चक्र बना है और इसके बिल्कुल बॉटम पे सबसे नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। और ये जो नेशनल सिंबल है, जो राष्ट्रीय चिन्ह है, इसका यूज़ जो है वो भारत सरकार के राजपत्रों में, नोटों में और काफ़ी जगह पे, ऑथोराइज जगह पे होता है। अब चलिए बात करते हैं हमारे राष्ट्रीय गीत के बारे में जो कि है वंदे मातरम। तो वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है और इसका जो रचना है
इसको जो बनाया था वो लिखा था वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखा था, और ये बेसिकली संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया था, यानी कि संस्कृत भाषा में से लिखा गया था। और राष्ट्रगान की तरह राष्ट्रगीत को भी विशेष अवसरों पर यानी स्पेशल ओकेशंस पर गाया जाता है। काफ़ी जगह आपने वंदे मातरम सुना होगा, काफ़ी सारे इवन एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं, काफ़ी सारे जो सॉन्ग्स हैं जो हम सुनते हैं, गाने हम सुनते हैं, वो भी वंदे मातरम को लेकर ही बनाए गए हैं विथ रिस्पेक्ट। स्वतंत्रता संग्राम यानी जब ये स्ट्रगल चल रहा था इंडिपेंडेंस के लिए, तब वंदे मातरम लोगों में प्रेरणा का स्रोत था, यानी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन था। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे नेशनल एनिमल जो कि टाइगर है, जिसे हम बाघ कहते हैं। जो बाघ है यानी जो टाइगर है वो हमारा राष्ट्रीय पशु है, और ये अपनी दृढ़ता, अपने डिटर्मिनेशन, अपनी पावर और अपनी एनर्जी के लिए जाना जाता है। चूँकि आपने सभी ने पढ़ा होगा कि बाघ बहुत ही यानी जो टाइगर है बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनिमल है, और काफ़ी इसकी जो सुंदर दिखाई देता है। और इसको पहचानने का एक तरीका है कि इसकी बॉडी पर ब्लैक स्ट्रिप्स होती हैं, यानी कि काली धारियाँ होती हैं। इसकी भी डिटेल्स आप चाहें तो इसके एक पिक्चर मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर की है, जिससे आप इसे इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यू कैन सी कि कितना स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशंस होते हैं इस एनिमल के, एंड ये भी हमारा एक रिस्पेक्टेड नेशनल सिंबल है। अब बात करते हैं हमारे नेशनल बर्ड के बारे में, यानी हमारे राष्ट्रीय पक्षी जो कि है पिकॉक, यानी कि मयूर, यानी कि मोर जिसे हम कहते हैं। हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है। इसका एक सुंदर सा पिक्चर, सुंदर सा फोटोग्राफ मैंने यहाँ पे शेयर किया हुआ है, जिसमें इसको इसके बड़े से सुंदर से पंख देख रहे हैं। और ये मोस्ट ऑफ दी प्लेसेस में इंडिया में मिलता है, आपको बहुत सारी जगहों पर मिल जाएगा। अभी जितने भी लोग यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को लाइक कर रहे हैं या सब्सक्राइब कर रहे हैं या इवन सिर्फ देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन के लिए, उनके भी आसपास ये पक्षी कहीं ना कहीं पाया जाता होगा या उन्होंने कभी ना कभी देखा होगा। और ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल बर्ड है, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बर्ड्स में से ये एक है, जो कि हमारा नेशनल बर्ड है, एंड वी शुड बी प्राउड ऑफ इट। और ये बहुत सारे जगहों पे अवेलेबल होता है, इसकी इन्फॉर्मेशन भी आप आगे देख सकते हैं वीडियोस में। अब बात करते हैं हमारे नेशनल फ्लावर जो कि लोटस है। लोटस यानी कि कमल। तो हमारा जो राष्ट्रीय पुष्प है वो कमल है, और ये पानी में ही होता है। पानी में जो इसका होता है वो बेस होता है जिसमें ये खिलता है कमल। और इसके साथ ही हमारा जो इंडियन कल्चर है, हमारी जो भारतीय संस्कृति है, उसमें से बहुत ही शुभ, बहुत ही हम कह सकते हैं पॉजिटिव वाइब्स से जुड़ा हुआ मानते हैं। इवन कई तरह की पूजाओं में, कई तरह के धर्म ग्रंथ जो लोग अलग अलग कल्चर्स हमारे यहाँ फॉलो करते हैं, पूजा में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है एज अ पार्ट ऑफ इंग्रेडिएंट ऑफ वर्शिप। मतलब भगवान की पूजा करने का एक तरीका होता है इस तरह के फूल से। तो जो राष्ट्रीय पुष्प कमल है, इसके काफ़ी सारे भी वेरिएंट्स अवेलेबल हैं जिसके बारे में आप जान सकते हैं। अब जो भी हमने नेशनल सिंबल्स के बारे में आज सीखा, यानी कि हमारा नेशनल एंथम हो गया, नेशनल फ्लैग हो गया, हमारा नेशनल एनिमल, नेशनल बर्ड, ये सब के बारे में हम एक क्विक रिवीजन करते हैं। तो हमारे नेशनल सिंबल्स क्या होते हैं, जो हमारे कंट्री की पहचान के लिए, यानी देश की पहचान के लिए ये सिंबल्स बनाए गए हैं। हमारी ये फर्स्ट ड्यूटी है कि हम इन सिंबल्स को रिस्पेक्ट करें। हमारे नेशनल जो फ्लैग है उसमें ट्राई कलर होते हैं, सबसे ऊपर ऑरेंज यानी केसरिया, उसके बाद सफ़ेद, उसके बाद हरा कलर, और इसमें बीच में नीले रंग का चक्र है। जन गण मन हमारा नेशनल एंथम यानी कि राष्ट्रगान है। वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है। जन गण मन को गाने में 52 सेकंड का समय लगता है। और हमारा राष्ट्रीय चिन्ह जो है वो सारनाथ के अशोक स्तंभ में लिया गया है। वाघ, टाइगर हमारा नेशनल एनिमल है। पिकॉक हमारा नेशनल बर्ड है। इसके साथ ही लोटस यानी कमल हमारा नेशनल फ्लावर है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन एज अ क्विक रिवीजन मैंने आपसे शेयर की। आप चाहें तो इसके शॉर्ट नोट्स बना के रख सकते हैं, सो दैट एग्जाम्स के टाइम पे जब भी आपको इसको रिवीजन करने की ज़रूरत हो, यू कैन टेक अ क्विक रिवीजन। सो द टाइम इज़ अप नाउ। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। होप यू इंजॉयड द क्लास एंड द सेशन 2। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो काइंडली लाइक द वीडियो। आप अपनी क्वेरीज जो हैं, अगर कोई भी बेसिक से बेसिक क्वेरी है, यू कैन पोस्ट इट इन कमेंट बॉक्स #myquery लिखकर। इसके साथ ही आप मुझे चाहें तो ईमेल भी कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।